सो धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का। दाऊद राजा कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ परमेश्वर है। और भजन 139 उसका पहला पद कहते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या हम में से कोई ऐसा शख्स है जो ये कह सके कि हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है? क्या हम अपने आप को ऐसा साबित कर सकते हैं कि देख यहोवा तू मुझे जांच ले? और जांचने का मतलब होता है कि क्या हम वास्तव में उस तरीके का जीवन जी रहे हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर के कह सकें कि देख परमेश्वर तू हमें देख, हम कैसे इतने अच्छे से चल रहे हैं। अगर हम में से हर एक जन अपने आप को जांचने लगे और अपने आप को समझने का यत्न करे तो वास्तविकता तो ये है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं बल्कि इस दुनिया के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है, फिर भी परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के अधीन रखता है और वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, हर एक मनुष्य बचा लिया जाए और हम पर दया करता रहता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे लिए ये भला है कि हम परमेश्वर के उस उपस्थिति से भागें जो परमेश्वर की उपस्थिति पर हमें मिलनी चाहिए? और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को किस तरीके का चलाते हैं, किस तरीके का हम अपने जीवन को दे रहे हैं, ये हमें खुद को भी जांचना पड़ेगा। और परमेश्वर यहोवा के सामने जांच करके अपने आप को तब हमें कहने का हियाव हो सकता है दाऊद के जैसे कि हाँ हे यहोवा तूने मुझे जांच करके जान लिया है। इस बात को कभी ना भूलें कि वो हमारा उठना भी जानता है और हमारा बैठना भी जानता है। और उठने और बैठने से ही मतलब नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ तक है कि जो बात हमारे विचारों में आती है, जो हमारी सोच में आती है, जो ख्याल को जो कल्पनाएं हम करते हैं, उन कल्पनाओं को भी वो पहले से ही समझ लेता है। हमारे जहन के अंदर आती हैं उससे पहले ही वो जानता है कि ये व्यक्ति क्या सोचने वाला है। तो ऐसे परमेश्वर को हम किस तरीके से समझते हैं, ऐसे परमेश्वर को किस तरीके से हम लेते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें हर तरीके से जानता है, हमारा उठना जानता है, हमारा बैठना जानता है, हमारे विचारों को दूर ही से वो समझ लेता है। यानी कि हमारे विचार आते भी नहीं हमारे मन के अंदर, उससे पहले वो समझ लेता है। दाऊद इस बात को जानता है और इसीलिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष ऐसा रखा कि परमेश्वर से कह सके कि देख यहोवा तू मुझे जांच करके जान चुका है, तू मुझे जांच करके जान चुका है। क्या आज हम अपने जीवन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, हे यहोवा तू मुझे जांच करके जान लिया है? क्या हम अपने परमेश्वर के सामने खड़े होकर के ऐसा बोल सकते हैं, देख तू मुझे जांच करके देख ले? अगर हम में से हर एक जन बोलने लगे कि देख तू मुझे जांच करके देख ले, तो मालूम चलेगा कि हमारे जो अमाल हैं, हमारे जो काम हैं, वो इतने अच्छे हैं कि हम 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। हमारी सोच ऐसी है कि हम उसके समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को वैसे देख ही नहीं रहे जैसे वो है। परमेश्वर को हम बहुत छोटे में आंक रहे हैं। उस परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने सब कुछ बनाया और जो पूरी ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को, पूरी गैलेक्सी को बना करके उसने एक ही झटके में बना दिया, उस परमेश्वर को हम अपने विचारों से कहते कि देख तू ऐसा कर। और सोचे विचार करे कि वो परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है कि वो पूरी कायनात को बना रहा है। पूरी कायनात को बना करके उसने मनुष्य को भी बनाया और जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर वे जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब उसके द्वारा बनाए गए। और एक एक चीज को बनाने वाले परमेश्वर को हम सलाह दे रहे हैं कि तू ऐसा कर ले। और देख है ना, हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन क्या हम जांच करके देखें अपने आप को, तो क्या वास्तव में हम उसके योग्य चाल को चलते हैं? इस बात को कभी ना भूलें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आप ध्यान रखें कि वो हमारा उठना भी जानता है और बैठना भी जानता है, और हमारे विचारों को तो वो दूर ही से समझ लेता है। जब हमारे जहन के अंदर आ रहे होते ना विचार, उस वक्त में वो समझ लेता है। तो मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है। इतना ही नहीं है कि जब हम चलते हैं फिरते हैं
तब भी वो हमारी छानबीन करता है। हम कैसे चलते हैं, किस तरीके का हमारा लेटना है, किस तरीके का हमारा चाल चलन है। आगे कहते हैं कि छानबीन करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। हो सकता है कि शायद हम आपस में एक दूसरे से छिपाने की कोशिश करें और छुपाते भी हैं। मुझे मालूम है कि ना हर मनुष्य कुछ ना कुछ तो छिपाता ही है, चाहे वो कुछ तो थोड़ा छिपाता है, कोई ज़्यादा छिपाता है। किससे छुपा रहा है वो? मनुष्य से छुपा रहा है। क्या परमेश्वर से हम छुपा सकते हैं? उस सृष्टिकर्ता से हम कुछ छुपा सकते हैं? हो सकता है कि आज मैं आपसे कुछ भी छुपा करके ना कोई भी कार्य कर सकता हूं। आप मुझे देखने नहीं आ रहे, लेकिन मैं उस परमेश्वर के समक्ष हूं, तो परमेश्वर तो मुझे देख रहा है ना। तो मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि वो हमारे चलने और लेटने की छानबीन करता है। हम किस तरीके चलते हैं, किस तरीके से लेटते हैं, और हमारे सारे चाल चलन से वो भली भांति परिचित है, पूरी तरीके से परिचित है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत। इससे पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा तू उसे पूरी रीति से जानता है। हम कहते हैं ना कि ना मेरे जीभ पर, मेरे अंदर की एक बात आ रही है, मैं कहना चाहता हूं। आप जो कहना चाहते हैं ना, उससे पहले वो जानता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप है ना इस बात को ना समझे कि ना वो नहीं है। और आपको बता दें कि आप कभी कभी ऐसा देखते होंगे, कुछ ऐसे लोगों को भी देखते होंगे, कोई व्यक्ति कोई बात कहने वाला होता है और वो तुरंत उससे पहले ही वो दूसरा बता देते कि आप ये कहने वाले थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर ना ऐसी बातें करते होंगे, अरे आप ये बात बोलने वाले थे ना, अभी ये बात कहने वाले थे ना। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि परमेश्वर उसको जानता है, और जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है तो वही का आत्मा मनुष्य के अंदर काम करके भी उस क्रिया को करता है कई बार। तो परमेश्वर का जो वायर सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि वो एकदम से कनेक्ट कर लेता है। उसका आजकल है ना जो भी है ना वायर सिस्टम है ना इस दुनिया के अंदर है ना फैल चुका है, और पूरी दुनिया एक तार के माध्यम से जुड़ी है। अब तो खैर वायरलेस होता चला जा रहा है, वाईफाई हो गया, लेकिन वो भी है ना कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। आप ना सोचे कि वो कनेक्टेड नहीं है, वो भी कनेक्टेड रहता है। वाईफाई जरूर है, लेकिन वो भी वायर से फिर भी कनेक्टेड है। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा माध्यम है ना है परमेश्वर के पास में जो सब कुछ जांचता है, सब कुछ जानता है। उसके समक्ष कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उससे छुपा सके। हाँ, इससे पहले कि हमारी जीभ पर कोई बात आती है, उसको वो पूरी रीति से जानता है। थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरी रीति से। क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। कई बार है ना बोलते बोलते रुक जाते हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि बोलते बोलते रुक रहे हैं तो क्या है ना आपके विचारों को पढ़ा नहीं परमेश्वर ने तब भी पढ़ दिया। परमेश्वर तब भी जानता था कि आपने क्या बोलना था, आपने क्या बोला है और किस तरीके की बात कर रहे। वो कहते हैं कि आगे बोलता है वह कि तूने मुझे, 5वें पद में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। लेकिन फिर भी है ना हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, फिर भी हम है ना परमेश्वर को धोखा देते हैं। और है ना प्रार्थना क्या करते हैं, हम प्रार्थना क्या करते, कैसी प्रार्थना करते, उस प्रार्थना के अनुरूप ही चलना शुरू कर दें तो मनुष्य कभी भी गलती ना करे। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दूतों की छावनी हमारे चारों तरफ होने पाए। परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ उसके दूत छावनी किए रखते हैं। हम खुद है ना उसको बोलते हैं, खुद है ना उसको बोलते हैं कि परमेश्वर के दूत रहते हैं। मैं है ना परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता हूँ, परमेश्वर के वचन में एक पद है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो इब्रानियों की पत्री के अंदर पाया जाता है। इब्रानियों 1 में है ना है शायद वो, और वहाँ पर मुझे इस तरीके से मिलता है 14वें पद में, 1 के 14वें पद में, क्या वे सब उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी गई आत्माएं नहीं। यानी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और अपने जीवन को उसके साथ चलाता है, तो ये कभी ना भूले कि परमेश्वर की तरफ से कुछ आत्माएं, कुछ ना फरिश्ते वो उसकी रक्षा के लिए, उसकी देखरेख के लिए भेजे जाते हैं। और वो इसलिए भेजे जाते हैं ताकि उन पर दृष्टि करे और वो लेखा जोखा वहां तक पहुंच सके। परमेश्वर कैसे लेखा जोखा लेता है आपका, परमेश्वर किस तरीके से आपको जांचता और परखता है। परमेश्वर हर एक के ऊपर तो ना अपनी दृष्टि को ना वैसे नहीं लगा, क्योंकि उसका भी एक डिपार्टमेंट है पूरा।
हर हर तरीके, जैसे इस दुनिया के अंदर गवर्नमेंट चलती है, उसी तरीके से पूरी गवर्नमेंट को वो चला रहा है, पूरी कायनात को वो चला रहा है। हर एक को एक सिस्टम दे दिया है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम है जो परमेश्वर ने ठहरा दिया, एक विधि है, जिस विधि के तहत वो काम कर रहा है। और उसने दूतों को भी ना क्या किया है, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, जो परमेश्वर के समक्ष रहते हैं, उनको काम सौंप दिया गया है कि तुम जाओ और जाकर के दृष्टि करो और देखो कि वो क्या करता है। क्या आपने देखा कभी भी जब ना परमेश्वर न के लोग से जब बात करता था परमेश्वर, तो वो परमेश्वर स्वयं उतर करके आता था, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आता था, है? परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था कि जाओ जाकर के ये बात बोलो, और उसी को हम परमेश्वर का प्रतिबिंब मान करके हम ये यकीन करते हैं कि वास्तव में परमेश्वर न उसके द्वारा बोल रहा है? जब यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक्त में भी क्या है, कौन आए? स्वर्गदूत आए और आकर के उसके बारे में उसकी हमद करने लगे और उसके बारे में बताने लगे। आप देखें तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दूतों के द्वारा संदेश भेजा, और उसी तरीके से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है, उसके लिए कुछ सेवा टहल करने के लिए आत्माएं भेज दी जाती हैं। और जब वो आत्माएं भेज दी गई तो फिर वो हमारी जांच करेगा, नहीं करेगा, फिर वो हमारा उठना भी जानता है, फिर बैठना भी जानता है, हमारे विचार क्या उत्पन्न हो रहे हैं वो भी जान लेता है, चलने फिरने के लिए लेटने की छानबीन कर लेता है, वो चाल चलन पर दृष्टि रखता है, और इससे पूर्व कोई हमारी जीभ पर बात आती है उसको भी वो पूरी रीति समझ लेता है, क्योंकि हमारे साथ साथ रहता है उसका आत्मा। अब चाहे वो हमारे अंदर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन वो हमारे साथ साथ अवश्य रहता है। ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर के काम करेगा, वो साथ साथ तो रहेगा, क्योंकि आपने यीशु को जान लिया है, आप यीशु के हो चुके हैं। अगर यीशु के ऊपर अपना विश्वास रख लिया है, अपना जीवन यीशु को दे दिया है, तो इस बात को कभी ना भूलें कि यीशु ने आपके लिए जो जीवन दिया था वो इसलिए दिया था ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं, और परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए कुछ स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि उन पर दृष्टि रखे। शैतान जब कोई हमला करे तो उनकी रक्षा करे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पर ना दृष्टि रखे और पूरी रिपोर्ट वहां पर दे। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं हम, तो वहां पर लिखा है कि उस दिन ना किताबें खोली जाएंगी, हमारा जो क्या है रोजाना का लेखा जोखा खोला जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, इस सब पर ना वो विचार करेगा, इस सब पर वो बातचीत करेगा, और अंत के दिनों में कहेगा देखो तुमने ये काम किया, हम कहेंगे नहीं हमने नहीं किया। उसी वक्त वो दूत खड़ा होगा और दूत ना जा करके गवाही देगा कि देखो उस वक्त में तू यहां पर था और इतने लोग थे, ये व्यक्ति था, और तूने उसको इस तरीके से धोखा दिया, तूने इस तरीके से तूने उसके साथ बुरा भला किया, तूने इस तरीके से उसको गाली दी, तूने इस तरीके से उसकी हत्या की। वो सब कुछ एक एक बात को नोट कर रहा है। पुस्तकें खोली जाएंगी, और जब पुस्तकें खोली जाएंगी तो मैं समझता हूं कि शायद ना ये बात तो दाऊद को पहले से पता थी, और दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए अपने जीवन को वैसे ही चला रहा था। और जब उसके जीवन में पाप हो गया तो वो रोया गिड़गिड़ाया, और उसने इतना रोया गिड़गिड़ाया, और वो कहते हैं कि तू मुझे जूफे से धो करके शुद्ध कर दे। अपने पाप के लिए पश्चाताप किया उसने, और पश्चाताप के आंसुओं में रोता रहा वो, और इस तरीके से परमेश्वर ने उस पर दया दृष्टि की। परमेश्वर ने जब अगर हम पश्चातापी मन के साथ परमेश्वर के समीप आते हैं तो वो हमें क्या करता है, माफ भी कर देता है। लेकिन पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से फिर वही गलती करने लगो, दोबारा से वही फिर काम करने लगो। इस संसार के अंदर न जाने कितने लोग हैं, सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूं, मेरे सामने न जाने कितने लोगों ने कितनी कसमें खाई, सैकड़ों लोगों को, पादी साहब अब ये काम नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वही करते हैं। तो वो परमेश्वर के द्वारा नहीं है, शैतान के द्वारा है, शैतान के लोग, शैतानी प्रवृत्ति के लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है कि परमेश्वर को धोखा दे रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति हर पल हर घड़ी है, आप पर मुझ पर दृष्टि करती है, वो
दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए वो कहता है बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ कहता है, हे यहोवा देख तूने मुझे जांच करके जान लिया है। वो कहता है कि तूने मुझे जांच करके जान लिया है, देख मैं पास हुआ हूं इस बात में। तू मेरा चलना जानता है, उठना जानता है, बैठना जानता है, मेरे है ना तमाम है ना विचारों को तू समझ लेता है, मेरे चाल चलन पर दृष्टि तेरी रहती है, कोई बात मेरे मुंह के अंदर आती है उस पर भी तू है ना उसको भी पहले से जानता है और पूरी रीति से जानता है। ऐसा नहीं आगे पीछे से घेर रखकर अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है। तूने मुझे आगे पीछे क्या कर रखा है, घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है, यह बहुत गंभीर और समझ से परे है। ये सब बातें तो मेरे ज्ञान से भी बाहर हैं, मेरी समझ से बाहर हैं। मैं इसको कैसे समझूं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि तू है ना वहां पर है, तू है ना आकाशों के ऊपर है। मैं इसको समझ ही नहीं पाता हूं कभी कि तू कितना बड़ा परमेश्वर है और तू पूरी दुनिया के ऊपर दृष्टि कर रहा है, पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति को जानता है, एक एक व्यक्ति के ना क्रियाकलापों को तू समझ रहा है, एक एक के वैसे में तेरे को मालूम है, हर एक व्यक्ति के तू है ना सोच विचारों को भी जानता है। ये ज्ञान तो मेरे लिए बड़ा अद्भुत है, मैं इसको समझ ही नहीं पाता, मैं समझ ही नहीं सकता। लेकिन आजकल के जितने भी लोग हैं ज्यादातर पता क्या हम परमेश्वर को समझ रहे हैं, परमेश्वर को समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे समझा रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। अरे कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, कौन सा माध्यम है, वो कोई नहीं बता रहा है, बस अपने आप को प्रमोट करने में लगे। अजीजो, आप अपने जीवन को एक बात में जांच लें और परख लें कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आप आनंद पूर्वक चलें। आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कहे कि आप बहुत धर्मी हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पाना चाहते हैं तो बहुत ही दया के पात्र हैं, क्योंकि आप दुनिया से पाना चाहते हैं और दुनिया से पा रहे हैं तो दुनिया से पा लिया, आपने परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, हमेशा सभी को, इतने वर्षों से जब से मैंने सेवा शुरू की है, एक ही काम किया है कि लोग है ना चाहे तारीफ करें या ना करें, लोग मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मेरा प्रभु जो है मुझे पसंद करने पाए, और उसी पर है ना आज तक कायम हूं। बहुत मौके आते हैं, बहुत सारी है ना ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं जब है ना लगता है दुनियावी तरीके से बहुत ऊपर जा सकता हूं, बहुत नाम कमा सकता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कितने दिन के लिए होगा? थोड़े दिन के लिए, क्योंकि खत्ते पर बोया गया बीज एकदम से उग तो आएगा, बढ़ता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन कभी भी टिक नहीं सकता वो, क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप पर प्रभु में आप बने हैं और प्रभु को जानते हैं, तो आप उसमें स्थिर हैं और जड़ें मजबूत करें। इस दुनिया का एक एक व्यक्ति उठा करके देख लीजिए, जिसने अपने जीवन की जड़ें मजबूत की हैं, वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर कुछ करके गया है, इस पृथ्वी पर अपना नाम छोड़ करके गया है। एक एक व्यक्ति को उठा करके देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को, और जिसने एकदम से अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश की और ना वो प्रमोट कर भी दिया, उसका पतन होते भी आप देखे होंगे, उनका पता भी नहीं चलता है कुछ सालों के बाद में। ये आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो चीज ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है उसका पतन भी ऐसे ही होना है, उसका कोई नाम लेने वाला तक नहीं होता है। लेकिन जब प्रभु का काम होता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, तो वो धीरे धीरे होता है, और जब धीरे धीरे होता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसको फलवंत करने के लिए उसकी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। लोग ज्यादातर अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु मेरे दुख दूर हो जाएं। ये प्रार्थना करने का तरीका ही गलत है लोगों का, क्योंकि प्रार्थना करने का तरीका इसलिए गलत है कि सीखा ऐसा है। ये कोई प्रार्थना नहीं करना चाहता, हे प्रभु तू इतनी ताकत दे दे कि मैं ना इन मुश्किलों का सामना करने के योग्य हो जाऊं। और जब इस तरीके की प्रार्थना करने लगेंगे ना आप, तो जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों के सामने खड़े हो जाएंगे आप, और जब खड़े हो जाएंगे तो आमना सामना करेंगे शैतान का, और फिर बाइबल का वो पद ना आपके जीवन में पूरा हो जाएगा कि शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और जब हम उससे बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, जब सामना नहीं कर रहे होते तो पीठ दिखा रहे होते हैं,
और जब पीठ दिखा रहे होते तो बिल्कुल कुत्ते के भांति वो जो शैतान है वो हमारे पीछे भौंकता रहता है और हमें डर लगता रहता है। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के आत्मा को समझ लें और परमेश्वर की उपस्थिति को समझ लें। वो हमें जांचता है, परखता है, वो हमारे ऊपर दृष्टि करता है। और ये बड़े ज्ञान की बात है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, अद्भुत है। यह बहुत गंभीर है जो हमारी समझ से भी बिल्कुल परे है। इतनी गंभीर बात है कि इसको हम समझ नहीं सकते। मैं तेरे आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। हम परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग सकते हैं? हम भाग सकते हैं? हम में से कोई भी जन नहीं भाग सकता। एक व्यक्ति नहीं है जो उसकी आत्मा से भाग सके। अगर मैं इब्रानियों की पत्री में ही पढ़ूं, इब्रानियों की पत्री के अंदर एक पद है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका 4:13 पद, जिसको हमें लेखा देना है। इब्रानियों 4 उसके 13 पद में, जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला हुआ और नग्न है। कुछ भी छुपा नहीं है उसके सामने। इब्रानियों 4:13 में जो ना आप पढ़ रहे हैं, यानी जिसको हमें लेखा देना है, जिसको हमें हिसाब देना है, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है, बेपर्दा है। मतलब कोई पर्दा नहीं है। हम लोगों से पर्दा कर रहे हैं, हम छुप करके काम करते हैं, गलत काम करें या सही काम करें फिर भी छुप करके करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ना, वो बेपर्दा है मेरे लिए, कोई पर्दा नहीं है। आप एक बात ध्यान रखें कि जो कुछ कीट जो हैं, कुछ जीव जंतु जो हैं, वो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर, लेकिन वहां पर भी वो जीवित हैं, वहां पर भी वो चलते फिरते हैं। आप सोचो, विचार करो, जहां हमें क्या बोलते सांस नहीं आ सकती, परमेश्वर वहां पर भी दृष्टि कर रहा है। वो कितना महान परमेश्वर है। कुछ क्षणों के लिए बैठ करके सोचने पर मजबूर तो हो आप विचार करना तो शुरू करें, पता चलेगा कि आप वास्तव में है ना उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं जो इस सृष्टि का सृजनहार है, जो आपका और मेरा सृजनहार है। मैं तेरे आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां पर भी है। अधोलोक से मतलब यानी इस पृथ्वी के नीचे, पाताल में। आप देखिए कितने जीव जंतु हैं, लाखों जो प्रजाति हैं वो जमीन के अंदर रहती है, लाखों प्रजातियां जो जमीन के अंदर है। तू वहां पर भी है, वहां पर भी उनको जीवन दे रहा है, सब कुछ है। अभी हम कहते कि ना पानी के अंदर जिंदा कैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन पानी के अंदर जीवों को देखिए, पानी के अंदर भी उनको जिंदा रखे हैं वो। हम तो नहीं रह सकते, लेकिन वो पानी के अंदर भी जीव को जिंदा रखे हुए है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह पर है। हम कहां भागेंगे उससे? किस तरीके से भागने का यत्न कर रहे हैं हम? चाहे आत्मा से भाग करके कहां जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। मैं किसी भी जगह पर चला जाऊं, सब जगह पर तू है। जिस दिन आपको और मुझको ये बात समझ में आ जाती है, उस दिन हम सही तरीके से काम करने लगते हैं, अपनी विचारधारा को सही करने लगते हैं, अपनी सोच को सही करने लगते हैं, अपने कार्यों को सही करने लगते हैं। इस दुनिया के पीछे भागना बंद कर देते हैं, प्रभु के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं ना, तो परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग तैयार करता है कि लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन एक शेर है, मुझे याद, उसके भूल जाता हूं मैं अक्सर। अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा इस जिंदगी में। लोग आएंगे और कारवां बनेगा। हो सकता है कि शायद आपके आसपास ना दिख रहा हो सकता है दूर है ना, कहीं आपके विचारों से है ना मेल खा रहे हो लोग,
लेकिन वो कारवां एक दिन बनेगा। कहने का मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वैसा बना करके रखें और ये जान करके कि परमेश्वर मुझे हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर जगह पर वो देख रहा है, मुझे उससे मैं छिप नहीं सकता। यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र के छोर पर जा बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रहेगा। कौन सी ऐसी जगह है इस पृथ्वी के ऊपर कि जहां पर परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता? हर जगह वो हमें देख रहा है। इसलिए अजीजों, आप अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है, और उसकी उपस्थिति से आप भाग नहीं सकते। आप चाहे इस संसार के अंदर मनुष्य को अपनी तर्क दे सकते हैं, बहुत सारे तर्क दे सकते हैं परमेश्वर के विषय में, और बता सकते हैं कि हाँ नहीं, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो बाइबल एक बात बताती है कि जो लोग सांसारिक बातों को परमेश्वर की बातों के साथ मिलाते हैं और उन पर तर्क करते हैं, वो उनको एक बीमारी है एक किस्म की। परमेश्वर का वचन जैसा है सेंत में तो वैसे दे देना चाहिए, जैसा है वैसा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तर्क करने की बीमारी होती है, और यह शैतान की तरफ से आती है। नहीं, परमेश्वर का वचन तो ऐसे कहता है, वहां तो ऐसा लिखा है, यहां तो ऐसा लिखा है। जो बेसिक बातें वो तो पूरी नहीं कर रहे। आप है ना सोचिए कि बेसिक बातें आप नहीं कर रहे हैं तो आप है ना कैसे है ना ग्रेजुएट हो जाएंगे। लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं, लोग बात करते हैं, देखो है ना ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे ऐसा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन बेसिक बात नहीं करते। परमेश्वर के साथ जो बेसिक बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देते। बड़ी बड़ी बातें करा लो आप, और फिर शब्दों पर तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। और जब तर्क वितर्क शुरू होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति का उन्हें एहसास ही नहीं रहता, और वो क्या गलती कर रहे हैं ये भी पता नहीं हो रहा, चल रहा होता है। वो जानबूझ करके भी नहीं कर रहे होते, कई बार अनजाने में कर रहे होते हैं। इसलिए आपको और मुझको ये बात पता होना चाहिए, अगर मैं और आप यीशु मसीह को जानते हैं तो मेरे और आपके लिए उस परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को भेजा है जो हम पर दृष्टि करती हैं, जो हम पर नजर रखती हैं, और वो हमारा लेखा जोखा लिखती हैं, हमारी सोच, हमारे विचारों पर कब्जा। हम कितना, क्योंकि इस हृदय के अंदर जो भरा है वही तो निकलेगा बाहर। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के हृदय के अंदर वही बाहर निकलेगा। अगर परमेश्वर भरा है तो परमेश्वर की बातें निकलेंगी, अगर दुनिया भरी है तो दुनिया की बातें निकलेंगी। सीधी स्पष्ट सी बात है, कुछ है ना समझाने की जरूरत नहीं है। एक गिलास में, मग में आप जो भर देंगे, पानी भरेंगे तो पानी निकलेगा, और अगर उसमें क्या भरेंगे, चाय भरेंगे तो चाय निकलेगी। इसलिए दुनिया के लोग बार बार है ना कुछ है ना ऐसी बातों को बार बार भर रहे होते हैं लोगों के मनों के अंदर कि है ना नहीं ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, ये सही है, ये सही है। मनुष्य की बुद्धि जो है इतनी छोटी भी है और इतनी बड़ी भी है कि उसको जो बेकार की बातें वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लुभावनी बातें ज्यादा पसंद करता है। परमेश्वर की बातों को पसंद नहीं, क्योंकि वो उसमें क्या है, आपको कंडीशन है ये। और जो शैतान की बातें हैं, जो शैतान की क्रिया है, उसमें फ्रीडम है, आप कुछ भी करें। तो दोनों ही बातें है ना परमेश्वर है ना उद्देश्य है ना। और ऐसा नहीं है कि वो बुरे लोग को है ना अच्छी बातें नहीं करते हो, या सांसारिक लोग अच्छी बातें नहीं कर, वो भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर कोई गौर नहीं करता जो वास्तव में परमेश्वर से उनको कनेक्ट करती हूं, और जो दुनिया से कनेक्ट करती है उनकी तरफ वो हमेशा अट्रैक्ट होता है। जो परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, बाइबल है ना झूठ नहीं बोलती, आपको बता दे, परमेश्वर वो है जो हर एक व्यक्ति से अपनी महिमा को ले सकता है, हर एक व्यक्ति से अपना प्रचार करा सकता है। तो जो इस सांसारिकता का प्रचार में लगे हैं लोग, उन लोगों से भी अच्छी बातें वो मुंह से निकलवाता है, लेकिन उन पर अमल करने वाले लोग नहीं होते। जो सांसारिकता की दुनियावी बातें हैं उन पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं, और उन बातों को कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीन चीजों से मनुष्य क्या होता है, पतन की तरफ चला जाता है। शैतान
ने यीशु मसीह के सामने भी 3 ही बातों को रखा और सेम प्रक्रिया है। और शायद यीशु मसीह का जब बपतिस्मे के बाद में जब वो जंगल में गए और वहां से वापस लौटे तो इन्हीं 3 तरीके से ना इंसान के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, और इन तीनों परीक्षाओं में जो स्थिर हो गया, समझ लो कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गया। और जो व्यक्ति इन तीनों परीक्षाओं में से एक में भी अगर ना गिर गया तो समझ लीजिए कि वो स्वर्ग के राज्य के लिए कैसे तैयार हो सकता है। तो ये विचित्र सी बात है। इसलिए क्या है, अब आप देखें कि यहां पर क्या है, इसके जीवन के अंदर भी है ना, जब दाऊद के जीवन के अंदर भी क्या हुआ था, कुछ इसी तरीके की घटनाएं घटी, लेकिन उसने माफी मांगी और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से बनाया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। परमेश्वर हमें भी क्षमा कर सकता है। इसलिए कभी ना भूलें कि परमेश्वर हम पर दृष्टि रखता है। ये कभी ना सोचें कि वो नहीं रखता। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर